welcome to another video. Today we are going to start new chapter which is forms and functions in plant. This is the most demanding and most important chapter to be covered. So today I'm going to cover this chapter. So first topic is introduction to forms and plants. Okay, so first we will discuss about some of the basic terms. Like in this chapter, the most the basic terms are used. First of all, we have our nutrients, right? What is nutrition? So nutrition is basically the process in which we take up energy और and material, जिसके अंदर हम energy लेते हैं और material लेते हैं, that is known as nutrition. And acquire energy, right? उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास दूसरी टर्म which is basically what is mineral, right? What is mineral? Mineral क्या होता है? तो मिनरल हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास कुछ वी कैन से एलिमेंट्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि ग्रोथ की यूज होते हैं. दीज आर व्हाट? दीज आर सेकेंडरी प्रोडक्ट्स. ठीक है, ये क्या होते हैं? ये हमारे पास होते हैं सेकेंडरी प्रोडक्ट्स. उसके बाद कौन कौन से होते हैं मिनरल्स? हमारे पास हो जाए प्रोटीन हो गए, लिपिड हो गया, क्लोरोफिल हो गया. अभी क्लोरोफिल प्ले मेन रोल. दिखते कि हमारे पास पता है प्लांट्स क्या करते हैं, वो सही दी. प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स बेसिकली फोटोसिंथेसिस करते हैं. फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं. प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं? बेसिकली प्लांट हमारे पास लेते हैं लाइट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस के अंदर इनको वाटर चाहिए, ठीक है, एंड प्लस मिनरल्स, राइट. तो अब ये क्या है? ये हमारे पास क्या बनाते हैं? ये हमारे पास ग्लूकोज बनाते हैं. बाकी मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि हम पढ़ते हैं कि इससे हमारे पास फोटोसिंथेसिस हो जाता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो मिनरल यूज होता है विच इज क्लोरोफिल. अभी हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल के बगैर द फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस. ठीक है, क्लोरोफिल का अगर प्रोसेस नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, राइट. तो दूसरी बात चलते हैं हम उसकी वी कैन से यस. अभी प्लांट्स क्या होते हैं हमें पता है. प्लांट्स हमारे पास फोटोसिंथेटिक होते हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फॉलो करते हैं. फोटोसिंथेटिक होते हैं. दे आर ऑटोट्रॉफ. दे आर ऑटोट्रॉफ. अभी ऑटोट्रॉफ क्या होता है? ऑटोट्रॉफ ऐसे प्लांट्स या ऐसे वी कैन से चीजों को कहा जाता है जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं. तो प्लांट दे मेक देयर ओन फूड. प्लांट दे मेक देयर ओन फूड. अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं. सो दैट्स व्हाई प्लांट्स आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स. अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हियर ह्यूमंस आर नोन एज हेटेरोट्रॉफ. ह्यूमंस आर नोन एज हेटेरोट्रॉफ्स. पहले तो ह्यूमंस हमारे पास हेटेरोट्रॉफ्स हैं. उसके बाद ह्यूमंस की कौन सी कैटेगरी होती है? ह्यूमंस की ओमनीवोरस. ओमनीवोरस होती है ह्यूमन. ह्यूमन की ओमनीवोरस दिस मीन्स कि ह्यूमन है ना, either they eat we can say they eat मीट. ये मीट खाते हैं. ये मतलब क्या खाते हैं? ये हमारे पास कंज्यूमर्स को खाते हैं. जो कंज्यूम करते हैं उनको ये खाते हैं. और प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करते हैं उनको खाते हैं. ओके, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास हर्बीवोरस. हर्बीवोरस क्या करते हैं? हर्बीवोरस ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ वीकेंड से प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करते हैं ना उनको ही खाते हैं. उसके बाद हमारे पास होते हैं कार्निवोरस.
कार्निवोरस वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि दूसरे कंज्यूमर्स को खाते हैं, दूसरे कंज्यूमर्स को खाते हैं, राइट। सो इस तरह से ये अपनी ग़िज़ा बनाते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं हम आ जाते हैं बेसिकली यस, अब आते हैं हम मेन चीज़ पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव व्हाट, पहले तो हमारे पास है वी कैन से नाइट्रोजन, राइट। अभी हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं न्यूट्रिएंट्स। पहले तो हमने टर्म पढ़ी थी न्यूट्रिएशन, न्यूट्रिएशन जिसकी ये ऐसा प्रोसेस जिससे हमें एनर्जी मिले। न्यूट्रिएशन क्या है, ये एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमें उस प्रोसेस के अंदर मदद करते हैं, राइट। तो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, वी कैन से हमारे पास टोटल 14 हमारे पास होते हैं एलिमेंट्स जो कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन इनके अंदर 3 हमारे पास जो क्या होते हैं, मेन होते हैं। जो 3 कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, किसी किसी बुक के अंदर आपको 4 भी मिल सकते हैं। 3 कौन से होते हैं, नाइट्रोजन हो गया हमारे पास, फॉस्फोरस हो गया, एंड थर्ड वी हैव पोटेशियम। और किसी किसी के अंदर 4 होते हैं, तो फिर हमारे पास वी कैन से सल्फर, वी कैन से मैग्नीशियम हमारे पास इंक्लूड हो जाता है, राइट। तो अब हमारे पास क्या होती है, हमारे पास बेसिकली कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि हमारे पास कैटेगरी होती है, एक तो होती है मैक्रोमोलिक्यूल्स, और सॉरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और दूसरे होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कि मैंने आपको बताया है NKP, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस होते हैं। और माइक्रो के अंदर इसके अंदर और भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया सल्फर, सोडियम, and we can say chlorine. With that we have magnesium and calcium. तो ये होते हैं कुछ हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात की जाए, इनको हम कहते हैं ट्रेस एनिमल, जो कि बहुत ही कम पाए जाते हैं। जैसे कि हो गया मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट हो गया हमारे पास। उसके अलावा कॉपर हो गया, जिंक हो गया, बोरॉन, फ्लोरीन, आयोडीन। तो ये क्या होते हैं, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होती हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स सी व्हाट इज रिटन इन अ बुक, ठीक है। अब हम बुक का पढ़ते हैं, बुक में क्या लिखा हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो यस, पहले तो बुक में लिखा हुआ है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट ऑब्टेन वेराइटीज ऑफ केमिकल सब्सटेंस एंड देयर सराउंडिंग्स, ठीक है। ये सब्सटेंस क्या होते हैं, ये सब एसेंशियल होते हैं, मतलब जैसे कि हमारे पास हो गया अमीनो एसिड हो गए, लिपिड हो गए, ये एसेंशियल होते हैं। ये हमारे पास बिल्डअप करते हैं क्या, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर को बिल्डअप करते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी, इनको एनर्जी रिक्वायर होती है, इनको एनर्जी चाहिए होती है फंक्शंस प्रोसेस करने के अंदर। उसके बाद न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन प्रोसेस है जो कि क्या करता है, जो कि एक्वायर करता है एनर्जी और मटेरियल्स, राइट। तो आई हैव दिस इज क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं हम यस, प्लांट हमारे पास क्या होते हैं, प्लांट फोटोसिंथेटिक होते हैं और ऑटोट्रॉफिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक मैंने बताया था कि कौन से होते हैं, दोज प्लांट्स व्हिच डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ऑटोट्रॉफिक व्हिच मेक देम इन एडिशन टू लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो हमारे पास प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। उसके बाद वी हैव सम रॉ मटेरियल जिनको हम कहते हैं मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होते हैं विच आर लाइक नाइट्रेट्स हो गया, सल्फेट, फॉस्फेट और अदर सेकेंडरी प्रोडक्ट्स, प्रोटीन, लिपिड विच आर इम्पोर्टेंट for the metabolic activities. Abhi here we have 14 and but we can say main we have essential. Those are known as phosphorus, potassium, magnesium and nitrogen. We will discuss these further one by one. After that we have all plants appear have very similar nutrition. सबके plants के पास similar होती है, do not have same.
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें पता है हमारे पास नाइट्रोजन का अमाउंट एक प्लांट के अंदर दूसरा होगा, दूसरे प्लांट के अंदर अमाउंट नाइट्रोजन का दूसरा होगा, क्योंकि दो प्लांट्स स्पेशीज क्या होते हैं वो डिफरेंट होती है, मतलब उनके रहने की जगह, द टाइप विच टाइप ऑफ प्लांट दे आर। तो इसी तरह से ये डिफरेंट मिनरल्स को ओरिजिन से एब्जॉर्ब करती हैं, लेती हैं डिफरेंट अमाउंट के अंदर। मैक्रो होते हैं हमारे पास जो लार्ज अमाउंट का होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। उसके बाद हमारे पास माइक्रो जो कि ट्रेस एलिमेंट होते हैं जो कि कहते हैं स्मॉल अमाउंट, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, बोरॉन, फ्लोरीन, आयोडीन। So these. उसके बाद I hope this is clear. Now in the next video I'll discuss about the nitrogen. Till that, bye bye.